महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक दो बड़े राज्यों में सियासी भूचाल आया हुआ है। मुंबई में जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर बड़ा खेला हो गया और 6 सांसदों ने पाला बदलकर शिंदे गुट को अपना असली बॉस मान लिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में भी चिंगारी भड़क उठी है। ओपी राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी बीजेपी में विलीन होने को तैयार बैठी है। इस पर अखिलेश ने भी शायराना तंज कसा, दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। तो क्या वाकई एजेंसीज और पैसों के दम पर पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, या फिर परिवारवाद की नीतियों से तंग आकर नेता खुद बगावत कर रहे हैं? इसी पर होगी एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र से यूपी तक बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पहले पार्टी गई, फिर सिंबल गया और अब बचे कुछ सिपाही भी साथ छोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे को अपना असली बॉस मान लिया है और लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंप दी है। लेकिन शिवसेना यूबीटी चुप नहीं है। संजय राउत ने सीधे सीधे सांसदों को खरीदने का आरोप जड़ दिया। जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो उसके पहले नहीं लिया गया है, ये हमारा कहना है। महाराष्ट्र की बगावत की इस आग की तपिश अभी शांत भी नहीं हुई थी कि यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी। राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव की नाव डूबने वाली है और उनके नाविक पाला बदलने को बेताब हैं। भैया मेरे, आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में। राजभर के इस दावे पर यूपी के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो खुद मोर्चे पर आए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजभर के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन पर ऐसा शायराना तंज कसा कि पूरी महफिल गूंज उठी। दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। दावे बड़े हैं, आरोप गंभीर हैं और शय और मात का ये खेल जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की बगावत क्या रंग लाती है और यूपी का ये अफसाना क्या वाकई सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी में बगावत आपने देखी पिछले हाल फिलहाल में, टीएमसी में बगावत का सिलसिला चल ही रहा है। वो चीज़ें आपने देखी, घटनाक्रम एनसीपीआई में चले गए, विलय कर लिया। अब आप देख लीजिए शिवसेना। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में शरद पवार गुट, और यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने एक और तीर छोड़ दिया है, शगुफा छोड़ दिया है, उस पर भी लगातार हलचल मची हुई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार वक्ता प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी नमस्ते कर रहा हूँ, वेरी गुड इवनिंग टू यू। रत्नाकर जी सीधा सीधा बताइएगा, आप तो क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं, आपसे लगातार संवाद में करता हूँ, मुस्कुराते मुस्कुराते आप सच भी बोलते हैं और बहुत शानदार वक्ता आप हैं। टाइगर ने कर दिया शिकार। देखिए रोहित जी, ये शिकार कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वो जानने की बहुत जरूरत है। बताइए। और आज जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि व्यक्ति विशेष की पार्टियां जब भी पावर में रहती हैं, सत्ता में रहती हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते हैं। ठीक है। और जब वो पावर में नहीं रहती हैं और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो खत्म हो जाती है,
तो लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते। अब बताइए, शिवसेना का जो आइडियोलॉजी था कोर हिंदुत्व का, बिल्कुल, जो उनका मूल तत्व था हिंदुत्व का, हाँ, उसको उन्होंने छोड़ दिया और सोनिया गांधी के साथ जो है वो हाथ मिला लिया। ठीक है। यही बाला साहब ठाकरे जी थे ना, जो कह रहे थे कि मैं अपनी दुकान बंद करना पसंद करूंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उसका जो है खामियाजा इनको विधानसभा भुगतना पड़ा। जो गद्दार कहते थे, जो बंडखोर कहते थे, वो सारी परिस्थितियां जनता ने क्लियर कर दी कि आप अपने विचारधारा को छोड़ देंगे तो यही परिस्थिति होगी। और आज भी जो देखिए टीएमसी में भी वही पे हुआ। जो माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, वो मुल्ला मौलवी और मदरसे की बात करने लगी। तो निश्चित रूप से जब तक आप पावर में रहेंगे, लोग आपकी हाँ में हाँ भरेंगे, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा आपके तानाशाही रवैया से वो मुक्त हो जाएंगे। तो यही हुआ है शिवसेना में भी। शिवसेना में भी लोग जो है यह समझ चुके हैं कि लोग जो है महाराष्ट्र की जनता, जिनका इतिहास रहा है, लंबा चौड़ा इतिहास रहा है मुगलों से लड़ने की, और उन्हीं मुगलों की खुशामद और जनाब बाला साहब तक का स्टेटमेंट आप देने लगते हैं बाला साहब ठाकरे को, तो यहाँ की जनता समझने लगी है कि आप मूल तत्व से भटक चुके हैं। और ये परिणाम भी देखा आपने। और देखिए, हमारे लिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहूंगा रोहित जी, देखिए ये राजनीति का निम्नतम स्तर है कि आपके विधायक और सांसद और नगर सेवक जब तक आपके साथ हैं तब तक आप उनको आप जी करके बात करते हैं। जैसे ही वो आपसे अलग होते हैं आप गाली देना शुरू कर देते हैं। आज संजय राउत ने पत्रकार वार्ता में लोगों के सामने ये तक कहा कि इसको कट मत करना, पुलिस चलाना, और गाली दे रहे हैं। मतलब जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए हैं, उनको गाली गलौज देने का काम कर रहे हैं। तो आपका जिसके अंदर भी आत्मसम्मान जरा सा भी बचा होगा, वो निश्चित रूप से उबाठा पार्टी को छोड़ करके जो है शिंदे गुट ज्वाइन करे। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ शिंदे जी तक हम क्यों सीमित रहे दादा? रत्नाकर जी, अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा जी इधर से इधर आ गए, फिर टीएमसी ने एनसीपीआई में विलय कर लिया, शिवसेना यूबीटी इससे पहले खेला हो चुका था, पहले विधानसभा में हुआ, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खेला हो गया। मेरे सहयोगी हैं मुंबई में, आप जानते होंगे उनको, अभिषेक पांडे, वो मेरे साथ लाइव जुड़े थे। वो कह रहे थे कि ऐसी भी खबरें आ रही है कि शरद पवार जी के गुट, उसमें भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो ये सारे ईमानदार लोग इसी वक्त पे एक साथ और बिल्कुल आपके साथ आना चाह रहे हैं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि 50-50 करोड़, संजय राउत जी ने तो बोला 50-50 करोड़ रुपए की बात हुई है, 15 करोड़ एडवांस भी आ गए। पहली चीज तो देखिए, मैं आपको रोहित जी बताना चाहता हूं कि ये सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं कर रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी में उनको बुलाया जा रहा है। ये जो है ये क्षेत्रीय पार्टियों में विलय कर रहे हैं लोग। वहां की क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे यहाँ की शिंदे गुट है, उसमें विलय कर रहे हैं, और वहां पे त्रिपुरा पार्टी में विलय कर रहे हैं। ये लोग क्षेत्रीय पार्टियों में, हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, एनडीए के साथी हैं रत्नाकर जी। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एनडीए को मजबूत करने के लिए ये काम करेंगे। हम जहां पे आपने देखा होगा 2024 में जो एनडीए का कुनबा 293 पे था, आज वो एनडीए का कुनबा 313 के करीब हो गया है। और ये पार्टियां अगर आती हैं तो वो जादुई आंकड़ा जो सदन में हम लोग बिल पास करने के लिए चाहते हैं 360 का, वो आंकड़ा जो है हमें मिल जाएगा। आपने देखा कि डीएमके पार्टी भी जो है इंडी गठबंधन तोड़ चुकी है। तो ये सारे लोग अगर आते हैं और देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होते हैं, और अगर कल्याणकारी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर कोई आता है, जैसे कि नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल लाया गया था, परसीमन बिल लाया गया था, इन बिलों को पास करना हमारी प्राथमिकता है। जो हमारी संख्या बल के नहीं थी पिछली बार, इसलिए हम नहीं पारित करा पाए। लेकिन अगर ये लोग आते हैं और देश हित में एनडीए के साथ जुड़ करके और ये बिल को पास कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। ठीक है रत्नाकर जी, आप कह रहे हैं एनडीए मजबूत हो रहा है, एनडीए तो मजबूत हो रहा है, ठीक है, लेकिन आरोप क्या लग रहे हैं बार बार? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, लीडर ऑफ अपोजिशन रेस्पेक्टेड राहुल गांधी जी, अभी संजय राउत साहब ने तो शायद वार्निंग भी दी थी। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, हम भी इनको तोड़ फोड़ देंगे। वो कह रहे हैं एनडीए मजबूत हो रही है, बीजेपी मजबूत हो रही है, भारत सरकार जरूर मजबूत हो रही है, लेकिन ये लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। नहीं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ रहे हैं, ये पहले अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश करें। आप टूट क्यों रहे हैं भाई? प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि आप टूट क्यों रहे हैं। आप टूट इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपने आइडियोलॉजी को त्याग दिया है।
आप टूट इसलिए रहे हैं कि आप अपने सांसदों, विधायकों, नगर सेवकों के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। आप अपने घर में बैठकर पूरी पार्टी चलाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से जो देशहित, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जनता ने जिनको चुना है, जो देशहित में काम करना चाहता है, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता है, वो आएंगे ही आपके साथ और प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए अपना सहयोग भी देंगे। एक वक्त पर ऐसे स्लैंग्स आते थे, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। आज समाजवादी पार्टी को लेकर भी बीजेपी की तरफ से कहा गया, बीजेपी क्या आपके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा पार्टी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी भी आना चाह रही है। और दूसरी तरफ से एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि क्या ये वही बीजेपी है, क्या ये अटल जी वाली, वही लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली बीजेपी है जो विपक्ष को मजबूत मानती थी, क्योंकि खुद लंबे वक्त तक विपक्ष में रहे, लेकिन आज आप चाहते हैं कि विपक्ष में कोई हो ना, जो कुछ बोले उसका खेला कर दो। देखिए रोहित जी, बात समझने की ये है कि हम कभी नहीं विपक्ष विहीन होना देना चाहते हैं। हम ये लोग अगर हमारे साथ आते हैं, 2029 में फिर से चुनाव है, 3 साल के बाद जी, जनता फिर से इनको जो इन्होंने निर्णय लिया है वो सही निर्णय है या गलत है, वो जनता के दरबार में जाएंगे ही लोग, और फिर से जनता उनको चाहे तो अगर अच्छा काम करेगी तो जिताएंगे, और बुरा काम करेगी तो हराएंगे। तो निश्चित रूप से आप कोई परमानेंट कोई चीजें आप हासिल नहीं करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं सत्ता में परमानेंट रहूं तो वो नहीं हो सकता। आप जनता के बीच में रत्नाकर जी आपको बड़प्पन है, रत्नाकर जी ये आपका बड़प्पन है कि परमानेंट आप नहीं मान रहे। मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश का आखिरी चुनाव है, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत गई उत्तर प्रदेश में, फिर देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने भी 2024 में चुनाव के पहले दिया था। आपको अगर आपको याद होगा, याद है सर, याद। राहुल गांधी ने कहा था इसी तरह से कि ये आखिरी चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो इस देश में चुनाव नहीं होगा। आप जोड़ लीजिए 2024 के बाद कितने राज्यों में चुनाव हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के बदौलत, अपनी नीतियों के बदौलत और जन संवाद के बदौलत जो है, जनता के किए हुए कार्यों की बदौलत हम फिर से सत्ता में आए। तो ये कहना इनको, ये जनता को गुमराह करने वाली बात है कि हम जो है लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, हम संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये उसी तरह से रत्नाकर जी साफ तौर पर करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, इनको सत्ता नहीं मिल रही है, और हमारी बेहतर व्यवस्थाएं और नीतियां ना सिर्फ जनता उनको जस्टिफाई कर रही है, बल्कि उन्हीं के दलों के कई चेहरे भी वो प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उनका समर्थन करने आ रही है। इसको ये कह रहे हैं कि 50 करोड़ में आ गया, 15 करोड़ एडवांस दे दिया। बिना देरी किए मेरे साथ विक्रम यादव साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने नेता हैं शिवसेना यूबीटी के। विक्रम जी नमस्ते कर रहा हूँ, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माई शो। विक्रम जी प्लीज मुझे बताइए, ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन टाइगर, मुझे तो लग रहा है ऑपरेशन टाइगर तो हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट ऑपरेशन वुल्फ? देखिए रोहित जी, दादा आप मुझे बताइए कि देश को इस तरीके से तानाशाही में लेके जाया जा रहा है। आप बंगाल गए, फिर आप वहां पे पार्टियां तोड़ रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो? देखिए कहावत है, जैसे कई बार कहा गया है ना, भाई चोरी का माल जो खरीदता है वो भी चोर है। भाई पार्टी आप क्यों तोड़ रहे हो? आपने बात करी थी कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे, वो तो आपसे टूटा नहीं। आप पार्टियां तोड़ रहे हो। अरे पब्लिक ने जनादेश किसी पार्टी को दिया और उसको आप तोड़ रहे हो, तो आप ऐसे क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो? आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तो दूसरे दलों में जाके मिल रहे हैं, छोटे दलों में। तो ये तो उनके ये आगे टिकट देना भी इनके लिए दिक्कत आएगी ना, तो ये तो छोटे दलों में उनको भेज रहे हैं ताकि भाई वो जाने और हम जाने। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इनको ऐसी क्या जरूरत है कि भाई ये तोड़े जा रहे हैं? इनकी सरकार को गिर रही है या क्या चीज है? भाई माना कि इनकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने वो तो चला ही रखा है। तो अब इनके पास ऐसा क्या चीज है कि ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं? तो ये तो साफ लग रहा है कि देश को तानाशाही में लिया जा रहा है। और इसी प्रकार से है कि आगे आने वाले टाइम में, जैसे आप कह रहे थे ना कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो उसी का ये आधार तैयार किया जा रहा है। लेकिन दादा मुझे बताइए, इन्हीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, रत्नाकर जी तुरंत आ रहा हूं, पहले एक सेगमेंट पूरा आपको दे दिया, 1-2 सवाल ले लूं, फिर तुरंत आप जवाब दीजिएगा यादव जी का। यादव जी मुझे बताइए, आप सिर्फ उनसे कंप्लेन करते रहोगे या आप भी कुछ करोगे? विधानसभा छीन ली आपसे, तब कुछ नहीं आपने कहा, तब हिसाब किताब कर देंगे, बाद में हिसाब किताब कर देंगे। शिंदे साहब को हम मुंबई में घुसने नहीं देंगे, वो तो मुंबई में भी घुस गए। अब देखिए दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो हैं आपके, उनसे लगातार संवाद वो कर रहे हैं। आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
और रत्नाकर जी तो बहुत इनोसेंस के साथ कह रहे हैं कि अपनी पार्टी में सिर्फ भाई भतीजावाद, मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, इन्हीं चीजों से प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो अलग रास्ता अपना रहे हैं। नहीं तो रोहित जी क्या करेंगे? अभी जैसे रविवार को जो मीटिंग थी तो सब साथ में थे, तो अभी तो आप कह रहे हो कि देखो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ आपके पास कुछ अगर ऐसी कोई खबर है तो आप बताइए, क्योंकि ये तो सबने कस्में भी खाई थी, सारा कुछ वो था, लेकिन जो आदमी यहाँ पे गद्दारी करके जाएगा तो वो वहां पे कैसे वो रहेगा? ये तो जो शामिल कर रहे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, और वो शामिल क्यों कर रहे हैं, उनका क्या इसमें मतलब हित वो साध रहे हैं। तो ये देश के अंदर जो ऐसी परंपराएं ये डाली जा रही हैं कि यादव जी जो लोग आपके साथ थे आज आप उनको गद्दार कह रहे हैं? भी नहीं रहेगा। यादव जी जो लोग आपके साथ थे आज आप उनको गद्दार कह रहे हैं? किसका? जो लोग आपके साथ थे अब जो आपके साथ नहीं है, अब आप उनको गद्दार कह रहे हैं? मैंने उनको नहीं कहा, मैंने कहा जो ऐसे तोड़ के जाते, जैसे टीएमसी टूट गई, भाई टीएमसी वाले पहले हमसे पूछते थे कि भाई आपने अपने लोगों को संभाल के नहीं रखा। अरे भाई अब उनसे कोई पूछे तो ये तो तानाशाही जो लाई जा रही ना, उसमें आप लोगों की भी दुकान बंद होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। उसमें किसी को कोई आजादी नहीं रहेगी, जैसे चाइना और इधर जो रहता है ना वो सारा कुछ यहाँ भी होना, आप भी देखते जाओ। ये हमारे ऊपर मुझे नहीं पता, मैं देखिए भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं आपको बीजेपी की चिंता है, आपको पत्रकारों की चिंता है। मैं बहुत खुश हूं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरी चिंता आपको होनी भी चाहिए, लेकिन आपको बस अपनी पार्टी की चिंता नहीं है कि पार्टी में ये सब क्यों हो रहा है। भाई पार्टी में किस लिए हो रहा है आपको तो सारा पता है। भाई आपके पीछे अगर सेंट्रल एजेंसी अभी आपके पीछे लगा दी, कितने चैनल बंद हुए कि नहीं हुए, कितने मीडिया के ऊपर कार, वो तो आपको पता है। यादव जी जितने बंद हुए उससे दुगने खुल भी तो गए, वो भी तो सच है। खैर दिस इज नॉट द इशू। रत्नाकर जी लास्ट कमेंट देखिए, मैं आ गया ना उन्हीं बातों पर कि आपकी पार्टी मजबूत हो रही होगी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, उन ढांचों को, उस फेडरलिज्म को आप लगातार कमजोर कर रहे हैं, यही आरोप है। देखिए रत्नाकर जी, देखिए रोहित जी, रविवार को जो मीटिंग हुई इनकी जी, उस मीटिंग में सारे सांसदों को मम्मी कसम खाओ तुम जो है पार्टी नहीं छोड़ोगे, और मम्मी कसम का भी कोई असर हुआ नहीं। और सारे लोग जो है टूट गए। मैंने आपको पहले भी कहा, प्रश्न ये नहीं उठता है कि टूट हम तोड़ रहे हैं कि कौन तोड़ रहा है, प्रश्न ये उठता है कि आपका संगठन टूट क्यों रहा। और मैंने वो सारे कारण गिना दिए कि इनका संगठन क्यों टूट रहा है। तो इसमें कोई दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो ये जनादेश की बात कह रहे थे, कंक्लूड कीजिए। 2019 की बात याद कर लीजिए आप विक्रम जी। 2019 में इसी महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को एक साथ जनादेश दिया था सरकार। सही बात है, ये तो अच्छी बात कह दी आपने। और फिर उसके बाद ये चले गए दूसरी तरफ। विचारधारा वाली बात आप पहले कह चुके हैं कि शिवसेना की विचारधारा क्या थी, हिंदुत्व को लेकर क्या था, सनातन को लेकर क्या था, वीर सावरकर को लेकर क्या था, और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बातें थी, वो सब आज भी लोग आर्काइव्स में पढ़ते हैं। बाला साहब जी ने क्या कुछ कहा था। फिलहाल वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है, हालांकि ये बहस लंबी हो सकती थी, आगे फिर जुड़ूंगा, क्योंकि विक्रम जी आज आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन आगे वापस इस प्लेटफॉर्म को सजाऊंगा, आप आइएगा प्लीज। बहुत धन्यवाद रत्नाकर जी, थैंक यू, आप जुड़े। यादव साहब थैंक यू सो मच। तो रियलिटी बस एक चीज की है, वो ये है कि देश चलना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से, विचारधाराओं से, ना कि हेड काउंट से। इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्ते।